नमस्कार दोस्तों। भाई आज की इस वीडियो में हम निफ्टी 50 और निफ्टी 50 के जो स्विंग स्टॉक्स हैं, भाई जो 50 स्टॉक्स हैं उनमें से कुछ स्विंग स्टॉक्स जो मैंने जिन पे मैं अपनी स्टडी शेयर की थी वो सब डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा भाई कि आप लोग किस टाइप से मार्केट में देखो। कुछ एक दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ भाई। मैंने एक लाइव सेशन भी रखा है आज। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मैं बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए कुछ लोग आप में से, अब जैसे आप एक एक्स नंबर ऑफ पीपल्स है, मान लो भाई, मान लो चाहे 10 लोग हैं, उसमें से 3-4 लोग ऐसे होंगे जिनको मार्केट का पता है, चार्ट समझ में आने लगा है, ट्रेंड समझ में आने लगा है, डायरेक्शन समझ में आने लगी है, ट्रेड भी ठीक ले लेते हैं, उनका सॉर्टेड है भाई। 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेंड डायरेक्शन तो समझ में आ रही है बट कई बार ट्रेड लेने में दिक्कत हो रही होगी भाई। ठीक है, जैसे आप में से कुछ मेंबर्स ने ये बात बोली है मुझे, जो प्रीमियम ग्रुप उस पर बोली है, तो उनके लिए भी मैं चीज़ बताऊंगा कि भाई इस चीज़ को कैसे आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हो। फिर देखो कुछ लोग ऐसे हैं भाई, 3-4 लोग इस टाइप से भी हैं जो कि अभी सीख रहे हैं भाई, ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है, डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है। आई होप मेरी वीडियो से भाई, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ और मॉर्निंग में जो निफ्टी का व्यू भी आपके साथ शेयर करता हूँ भाई, मेरे ख्याल में वहाँ से ट्रेंड और डायरेक्शन की क्लैरिटी तो एकदम हो जाती होगी। अब देखो पूरी मार्केट को देखो, कल की मार्केट देखो, आज की मार्केट देखो, व्यू एकदम क्लियर था अपना, ट्रेंड की, डायरेक्शन की एकदम क्लैरिटी थी। इनफैक्ट आप ये बिजनेस न्यूज चैनल्स भी कहीं भी इनके जितने भी ये एक्सपर्ट भी बैठे रहते हैं, अब इनसे सुनो, इनको नहीं थी डायरेक्शन की क्लैरिटी। ये कंफ्यूज थे पूरे, आज कंफ्यूज थे ये। इनको नहीं था कि इतना बड़ा कोई फॉल आ सकता है मार्केट में या यहां से मार्केट अप डाउन जा सकती है, कोई नहीं था भाई। अभी भी कंफ्यूज नहीं है अपने पास एकदम, क्योंकि चार्ट बता रहा था भाई ये बात। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो मैं आपको चीजें बताऊंगा कि कैसे अपना व्यू था और क्या उसके अकॉर्डिंग हुई। देखिए मॉर्निंग में जो, अच्छा एक डिस्क्लेमर मेरी ओर से ये है भाई, देखिए ये जो अपना ग्रुप है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, ये फ्री चैनल है भाई, जिसको भी ज्वाइन करना है इसको ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे अपनी काफ़ी स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ भाई मैं, तो ये सारी स्टडी का बेनिफिट ले सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्योर लर्निंग पर्पज़ के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए भाई। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने जो निफ्टी व्यू ये आज शेयर किया था भाई, ठीक है, ये जो व्यू शेयर किया था। और अब मैं चलता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी अपडेट्स वगैरह भी होंगी। ये प्रीमियम ग्रुप है भाई अपना, तो इस पे देखिए यहाँ जो व्यू शेयर किया था मैंने इस वीडियो में मॉर्निंग में, इसमें व्यू एक ही था। देखो कितनी छोटी सी वीडियो आज की बताता हूँ। देखो क्या है, 1 मिनट 12 सेकंड, मतलब 1 मिनट कितना, मतलब 70-80 सेकंड की वीडियो होगी ये। सोचो आप 70-80 सेकंड की वीडियो में एकदम क्लियर व्यू था भाई। व्यू सिंपल था कि मार्केट जो है, ये मार्केट में ये हाई लगा, ये आज का मैंने कहा था यू मार्केट आई, अपसाइड जाके लोअर हाई बनाया। मार्केट जब भी अगर अपसाइड आती है तो इसके नीचे यहाँ अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है भाई, सेल ऑन राइज। यही व्यू था, व्यू यही था भाई, सेल ऑन राइज करनी है और बेरिश भागता घोड़ा सेटअप कैच करना है। अगर मार्केट थोड़ा सा और अपसाइड भी चली जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लोअर हाई बना हुआ, इसके नीचे ने पूरी जगह जो है ये सेलर्स की जगह है भाई। यहाँ पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा, अपने को सिंपल सेल ऑन राइज करना। अब मुझे एक बात बताओ भाई, जिन लोगों को ट्रेंड और डायरेक्शन चाहिए उनको क्लियर मिल रही है ना भाई ट्रेंड और डायरेक्शन, तो अब आप लोगों को सीखनी क्या क्या चीज़ यहाँ पे ये देखो। जिन लोगों जो अभी तक कंफ्यूज है ना, उन लोगों के लिए मैं बात बता रहा हूँ भाई। अगर देखो अभी के लिए आप मेरी वीडियो से ट्रेंड और डायरेक्शन की क्लैरिटी ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको सीखना है कि मार्केट में किस टाइप से एंट्री लेनी चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए। अब छोटी छोटी इन चीज़ों पर काम करो भाई, एक एक चीज़ को पकड़ के एक वीक एक पे काम करो, एक वीक एक पे करो, इस टाइप से चलो प्लानिंग करके कि मेरे को इस वीक ये चीज़ सीखनी है, नेक्स्ट वीक ये चीज़ सीखनी है, मंथ में मेरी प्रोग्रेस यहाँ होनी चाहिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरा ये टारगेट है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरा ये टारगेट है। इस टाइप से टारगेट लेके चलो। जिस हिसाब से हम कॉलेज में जाते हैं ना कि भाई 3 ईयर्स प्रोग्राम है, 4 ईयर प्रोग्राम है, उसमें जैसे सेमेस्टर वाइज स्टडी चलती रहती है, अपनी सब्जेक्ट्स आते रहते हैं, एग्जाम्स होते रहते हैं, ऐसे ही यहाँ लेके चलो भाई। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आज आया और आज के आज ही बोले मैं तो एक्सपर्ट हो गया भाई, ऐसा नहीं है भाई। कोई ये बोले मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो मार्केट के लिए बना हूँ, इसका मतलब ना, बेशक पैसा है बेशक पैसा नहीं है किसी के पास, दोनों इक्वल हैं इस मार्केट में आके। सबसे पहले जिसके जो अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझे, ज़्यादा तेज समझेगा, ज़्यादा सियाना बनेगा, सबसे पहले मार्केट उसको लेके आएगी धरती पे। उड़ मत भाई हवा में, नीचे आ जा। तो सभी को मैं एक ही बात बोलता हूँ, टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो। बिल्कुल पैसेंस लूज नहीं करना भाई, बिल्कुल भी पैसेंस लूज नहीं करना। जितना भी टाइम मार्केट में लग रहा है सारा आपके काम आएगा। आप ये जितना आप लोग सोच रहे होगे ना, मान लो कोई छोटे छोटे हो सकता है, कई लोग हैं जैसे मुझे बोलते हैं कि हम ब्रेक इवन पे हैं,
आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। ये होता है भाई, ये यही जर्नी है, यही सिखा रही है आपको। आप रहो बट आप मेजर बड़े लॉसेज मत लो, छोटे छोटे लॉसेज, छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहो, टाइम निकालते जाओ मार्केट के साथ। जब आप धीरे 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 स्केल अप करोगे, मैं कहता हूं 1-2 मंथ आपके पिछले 1-2 साल को कवर कर देगा। विश्वास करो इस बात का, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट में, आपकी सोच समझ से भी ज्यादा। बस एक ही बात बोलता हूं भाई, शॉर्टकट मत ढूंढो, है ही नहीं शॉर्टकट, क्योंकि यहां और किसी चीज में होगा या नहीं है। शॉर्टकट का मतलब है यहां लुट के जाना, बिल्कुल चुपचाप शांत बुद्धू बन के। मैंने आज भी यहां लिखा है भाई, तेज मत बनो मार्केट से, बिल्कुल बुद्धू बन के। कहां लिखा होगा देखो, मैंने आपको दिखाता हूं, ये रहा। मैं कहा तुक्का मारने की ना सोचे कोई, ये मैंने लिखा देखो, एकदम बुद्धू बन के रहो भाई, ज़्यादा तेजपंथी नहीं दिखानी है मार्केट में। ये मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, कि कोई ये सोचे मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं तो इतनी जल्दी कैच कर लूँगा। नहीं होगा भाई, टाइम लगेगा, बट ये टाइम आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर देगा भाई। तो जो चीज़ अगर आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, लोग किस किस चीज़ की स्टडी नहीं करते भाई। यूपीएससी देते हैं, 7-7, 8-8 साल लगा देते हैं, 6 अटैम्प्ट होते हैं, 6 के 6 लोग दे देते हैं, क्या पता कहीं होगा तब भी नहीं होता। कितने साल MBBS MD करने के लिए लोग लगा देते हैं, तो कितने साल इंजीनियरिंग BTech MTech करने के लिए हम लगा देते हैं, करियर बनाने के लिए तो होता है भाई। ये भी वही है, इसको समझो, इसकी सीरियसनेस को समझो। ये भी एक कैरियर है, ये एक बिजनेस है। बिजनेस सेट करने के लोग पता नहीं कितने साल धक्के खाते हैं, अपने प्रोडक्ट को हाथ में लेके रोड पे खड़े हो जाते हैं, लोगों के घरों में जा जाके नोक नक करके, सर ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने ये बनाया है, प्लीज़ आप फ्री में यूज कीजिए। और क्या बता दे, लोग तब भी मना कर दें। ये दिन है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी, किसी के भी पास उठा के देखो आप, तो आपको अगर उस लेवल तक पहुंचना है, सक्सेसफुल वाले लेवल तक, तो पहले ये बेसिक से गुजरना पड़ेगा भाई, धक्के खाने पड़ेंगे भाई, सीधी बात है। अब देखिए मेरी बात, जो ये व्यू था भाई आज का, इसमें यही था कि भाई मार्केट में अपसाइड इसके नीचे कोई भी सेटअप मिले, हमें सेलोनाइज करनी है। तो व्यू क्लियर था, डायरेक्शन क्लियर थी, ट्रेंड की हमें क्लियरिटी थी, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं थी। एक बात क्या थी भाई, मार्केट में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भाई, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 2400 के आसपास, ठीक है, कल का लो जो लगा है इसके आसपास। मैंने कहा भाई अगर इसके नीचे मार्केट जाती है, ब्रेक डाउन होता है, बढ़िया बात है, फिर मार्केट में जो भी पुल बैक आए, हम सिंपल अपना व्यू ये था कि ये मिले भाई, और जाना यही था। ये तो था ना, ये तो क्लियर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने ये देखिए, ये भी यहाँ शेयर किया हुआ है मैंने, चार्ट देखिए, फर्स्ट आवर की कैंडल के बाद ये सेकंड आवर जो कैंडल बन रही थी, इसमें यही था कि भाई बाउंस आ जाए, बस बाउंस के बाद हमें सिंपल है भाई, ये देखो जाना तो वही था, हमारा टारगेट भी वही था, सब कुछ था भाई। बस हुआ क्या, लेकिन होता है भाई ये मार्केट में कई बार कि मार्केट में क्या हुआ कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थी ऑलरेडी। इसके रीजन भी क्या हो सकते हैं ना कि भाई देखो मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, किसी को यहाँ लेना नहीं है अभी, समझ रहे हो। तो ये हो सकता है डिले हो गया, आज कोई बात नहीं, वीकेंड था, लोगों ने सोचा ठीक है बाइंग वाइंग छोड़ो, अब जो मार्केट सेलिंग में छोड़ो, नहीं फ्रेश बाइंग करते, तो इसमें नहीं आई होगी बाइंग, कोई बड़ी बात नहीं है। बट चार्ट क्या बता रहा है, देखो यहाँ से मार्केट गिरती आ रही है, बाउंस तो बनता था, 101% बाउंस बनता है। वो आज नहीं आया, हो सकता है मंडे को आए, बाउंस तो बनता है इसमें, क्योंकि नेक्स्ट जो फ्रेश सेलिंग जो भी आएगी ना इसमें, वो ये इन लेवल्स के, ये जो लेवल्स हैं इनके नीचे यहीं आएगी भाई, यहाँ नहीं आएगी। देखो हुआ क्या है ना, मार्केट बस जस्ट खींच रही है नीचे की साइड, बस खींचती जा रही। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग वाली सिचुएशन नहीं थी, मार्केट ने 3-4 घंटे लगा दिए 50-70 पॉइंट के अंदर ही। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे कुछ हाथ में नहीं है भाई, हम क्या कर सकते हैं बताओ। ये लेवल था मार्केट पर, परफेक्ट लेवल था बिल्कुल। मैंने कहा था अगर गैप डाउन होती तो मार्केट में बाउंस में ही हम ट्रेड लेंगे, देखो वही हुआ, मार्केट अपना सिंपल अपसाइड आई, लेकिन उसी टाइम मार्केट टक 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 नीचे भाई। देखो कर क्या सकते हैं, नहीं रुकी मार्केट, ये देखो व्यू तो बिल्कुल ओके था, लेकिन क्या करें मार्केट टक से नीचे। अब ये नीचे तो आ गई थी, ब्रेक डाउन कर दिया था, अगर एक दे के पुल बैक ऊपर बाउंस दे के अपने को और यहाँ लोअर हाई बना देती, हम 100% लेते, बढ़िया क्वांटिटी के साथ लेते भाई। आज तो मैं बिल्कुल तैयार था, मगर यार बढ़िया ट्रेड मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई।
अब देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये नीचे भी, अच्छा देखो फिर क्या हुआ, बाउंस के लिए वेट कर रहे थे हम, बाउंस में हो क्या रहा है देखो मार्केट में। अब देखो कैसे 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 मार्केट जस्ट खिंचती जा रही है। मैंने आपको हमेशा समझाई है भाई, मार्केट यूं चल रही है, यूं चल रही है, ठीक है। जब मार्केट यूं करके नीचे जाके यूं खिंच न्यू ये इस वे में आना स्टार्ट हो जाए, ये मेरा प्रैक्टिकल देखी हुई चीज़ बता रहा हूँ आपको, कहीं कोई स्टडी वाली बात नहीं है। इस टाइप से जब मार्केट यूं लंबी होनी स्टार्ट हो जाए ना भाई, यूं लेटनी स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा यूं मतलब ज़्यादा इस टाइप से खड़ी ना हो, थोड़ा सा स्लैंट जो बोलते हैं उसमें, उस हिसाब से नीचे इस टाइप से हो जाए एंगल तो इसका, तो इस टाइप में जब मार्केट हो जाए तो समझ लो हाँ ठीक है, वो नीचे नहीं जा रही है, बस वो किसी भी टाइम बाउंस मार सकती है भाई, किसी भी टाइम बाउंस मार सकती है, फंसा सकती है आपको। तो वही है, अब इसमें है ना जो 15 मिनट और आवरली में एंट्री लेंगे, मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ, यहाँ आपको एंट्री नहीं मिलेगी भाई, यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस रियल हमारे ऊपर रह चुके हैं। यहाँ तो बस किस्मत की बात है भाई, एंट्री ले ली, कुछ 20-40 पॉइंट फंस गए तो फंस गए, कब आप ट्रैप हो जाओ किसी को नहीं पता वो चीज़। तो इससे मैं, मेरा जो है ना भाई, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल उसमें मैं नहीं करता भाई। जब मेरे को इतना बड़ा फॉल आ गया तो मेरे को एक बाउंस चाहिए, मैं बाउंस में जाऊंगा, या फिर एक जगह मार्केट कोई रेंज बना ले, मान ले यार रेंज ही बना लेती भाई, और फिर ब्रेक डाउन कर देती है। ये क्या कर रही है ना, तो रेंज बना रही है, 2-3 कैंडल रुक रही है, थोड़ा सा नीचे चली जाती है, फिर थोड़ा अपसाइड आती है, फिर 2-3 कैंडल, फिर थोड़ा सा अपसाइड जा रही है। तो मज़े वाली बात नहीं है भाई। मुझे नहीं पता ये जो लास्ट में जो बाउंस आया है 800 के आसपास से 930, 100, 110 पॉइंट, 20 पॉइंट का जो बाउंस आया, क्या तो ये यहाँ से भी आ जाता है, यहाँ से भी आ जाता है, ये आ सकता था। और ये तो टाइम मेरे ख्याल में कम था नहीं मार्केट में, और बड़ा बाउंस भी आ सकता था। तो यही थी सिचुएशन। मैं इसी चीज़ में मैं नहीं करता भाई, मेरा सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा सिंपल, तो मैं क्या करता हूँ भाई, मान लो ट्रेड मिस हो गया, आप लोगों के भी यही डाउट थे कि सर ट्रेड नहीं मिला, सब कुछ पता था भाई। देखो क्या था, अपना ट्रेड कहाँ से बनता, देखो कल मैं अपनी मिस्टेक बताता हूँ आपको, आप सीखना इससे। मेरे से गलती हुई थी, जो मैंने यहाँ पहला ट्रेड लिया था ना, पहला जो ट्रेड लिया था मैंने, बढ़िया ट्रेड लिया था, वो फुल व्यू के साथ लिया था, सब कुछ मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर था मार्केट में, और मेरा यही था मार्केट में कि मार्केट जो है ना नीचे तक आएगी। फर्स्ट टारगेट मेरा 950 के अराउंड था, 23,950, 24,000 के आसपास तक तो मेरा टारगेट था ही था, 100% ये मेरा टारगेट था। मेरे से गलती कहाँ हुई, एक्स्ट्रा चालाकी की। मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये हो जाती है भाई, आप कितना भी मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाए फिर भी हो जाती हैं कई बार। और क्या चालाकी हुई देखो मेरे से, मैं बताता हूँ मेरी गलती। देखो आप, मुझे रिग्रेट है उस चीज़ का, और मैं बोल रहा हूँ। देखो क्या हुआ भाई, मैं थोड़ा सा ना यहाँ से मार्केट गिर के यहाँ आ चुकी थी, तो मैं थोड़ा सा ये था यार, ये मुंह ना सब कुछ पता था यार, मार्केट गिरने वाली थी और मुझे ना इसी दिन रिस्क लेना चाहिए था। मेरे माइंड में ये थी, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चीज़, क्योंकि जो मैंने आप लोगों के साथ ये चार्ट जो शेयर किया था देखो ये, तो कहीं ना कहीं मेरे ट्रेडिंग जो मैं जिसमें करता हूँ, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिफेंसिव इसलिए हो गया इसमें कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की वजह से भाई, कि ये न्यूज़ फ्लो इतना आ रहा है, रोज़ कोई ना कोई ये बात आ जाती है कि सीज फायर होने वाली है। 1-2 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी वो ये आ रखी थी कि यूएस इंडिया की ट्रेड डील जो है वो फाइनल हो चुकी है, कभी भी आजकल में भी अनाउंस हो सकती है, ये भी न्यूज़ थी। तो इस वजह से क्या हो रखा है कि ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड लेना, ओवरनाइट ले जाने में ये लग रहा है कि पता नहीं किस दिन मार्केट फंसा लेगी, बिना बात का गैप अप हो जाएगा कोई। अदरवाइज जो ये ब्रेकडाउन ये हुआ था ना भाई, ये ब्रेकडाउन ये मेरे लिए परफेक्ट था। मैं इसी को ढूंढ रहा था, मैं यहाँ भी ढूंढ रहा था, मैं यहाँ भी ढूंढ रहा था। जब से मार्केट नीचे से आई है तो मैं इसी टाइप से ढूंढ रहा था, ये हो गया था, ठीक है। मेरा इसमें सिंपल ये था कि व्यू यहाँ से थोड़ा अपसाइड जाएंगे, इसके नीचे अगर फिर से कोई यहाँ इसके डे हाई के नीचे थोड़ा अगर फिर से मेरी सेटअप मिलता तो यहाँ से एक ट्रेड ले लेते, और अगर मेरा फिर प्रॉफिट होता 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट का, तो मैं एक्स्ट्रा एक पोजीशन लेके इसको हेज लेके जा सकता था, ठीक है। अगर तो ये इसके नीचे ही क्लोज आ जाता, कल की बात है ना, परसों की बात है ना, ये इसके नीचे मैंने कहा था इसके नीचे ही क्लोज आ जाता तो और बढ़िया हो जाता, फिर तो पक्का ही हो जाता। लेकिन दिक्कत कहाँ है, देखो इसको नीचे उस दिन नहीं आया ये, लेकिन नेक्स्ट डे सीधा गैप डाउन हो गया, तो ये मिस हो गया भाई, ये मिस हो गया। तो थोड़ा दुख इस बात का था बैक ऑफ द माइंड। फिर क्या हुआ, यहाँ कल जो ट्रेड लिया था, देखो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आप सीखना इन चीज़ों से भाई। ऐसा नहीं है मार्केट ने नहीं दिया भाई, जैसे कुछ मेंबर्स की ये शिकायत थी आज भी कि सर ट्रेड नहीं मिल रहा है, जैसे इस ग्रुप पे थी, प्रीमियम ग्रुप पे भाई, चैट में, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ ये यहाँ थी, जैसे कुछ गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनकी थी ये कंप्लेन थी, भूल किनकी थी मैं भूल गया नाम। तो देखो उनकी ये कंप्लेन थी कि ट्रेड नहीं मिला। मैं बताता हूँ, देखो हमें ट्रेड मिला, ऐसा नहीं है। देखो ये ट्रेड मिला था जो मैंने कल लिया भी था, ये ट्रेड जो था ये मिला था, ठीक है, ये ट्रेड मिला था, लिया। अब मेरा जब मैंने यहाँ ट्रेड लिया तो मेरा व्यू था इसमें पोजिशनल का ही,
पोजिशनल का व्यू था, क्योंकि मैं ऊपर से पोजिशनल ही चाह रहा था और मैं यही था कि मार्केट में बड़ा ट्रेड लेंगे, मैं कह भी रहा था बार बार। ये लिए मैंने क्या किया, 50% क्वांटिटी यहाँ निकाल दी थी। वो इसलिए निकाली थी कि चार्ट मेरे को ये बता रहा था कि बाउंस आएगा, तो मेरा ये था कि बाउंस आए ना तो फिर ले लूँगा, तो एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, क्योंकि पहले ही ट्रेड बड़ा मिस हो रखा है। वो माइंड हो गया कि सेम मूव को ही 2 बार कैच कर लूँ, उस माइंड सेट से हुआ क्या, जब ये अपसाइड मूव आया, ये अपसाइड मूव आया, इसके बाद ये इतना जल्दी नीचे गिर गया और कुछ एंट्री लेने लायक बचे नहीं, बहुत फास्ट नीचे गिर गया। मैं आपको दिखाऊं आवरली में क्या कैंडल बनी थी, ये कैंडल बनी थी भाई। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और ऊपर आके एंट्री दे दे तो कुछ क्वांटिटी ऐड कर लें, हुआ क्या, ऊपर भी नहीं आया, वहीं से नीचे जाके क्लोज ऐसी जगह पे आ गया। मैं इसमें ना ओवरनाइट ले जा सकता था, क्योंकि ऊपर भी जगह बच गई है, यहाँ तक बाउंस की जगह बच गई। मैंने सोचा क्या बताइए एक अपसाइड बाउंस दे दे तो फिर ऐड कर लेना। हुआ बस किस्मत ही ऐसी ख़राब हुई कि यहाँ एंट्री नहीं मिली, ओवरनाइट यहाँ से मैं पोजीशन ले जा नहीं सकता था, डे लो के आसपास बंद हो रही है। सुबह फिर क्या हुआ, मैं आज भी यही था कि भाई मैं इस एरिया में आएगी तो क्वांटिटी ऐड करूँगा और फुल बढ़िया क्वांटिटी ऐड करूँगा, ये भी थी। हुआ क्या, आज भी मार्केट आई उस एरिया में, लेकिन क्या करें, वो कैंडल क्लोज होते 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 यहाँ पहुँच गई। तो गलती कहाँ है मेरी, देखो गलती ये है कि मेरे को ये पोजीशन मेरी रखनी चाहिए थी, मेरे को प्रॉपर सेटअप मिला हुआ था भाई, सारी बातें हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट आ चुकी थी, किसी की नहीं सुननी थी, कुछ नहीं था भाई। ये हाई लगा, नीचे आई, ये सिंपल, ये मार्केट ने लोअर आई थी, और ये लास्ट जो स्पॉट थी ना, ये मैं बार बार बोलता हूँ भाई, बुल्स को निकाल चुकी थी मार्केट एक बार। अब जो भी बाउंस आएगा वो सेल ऑन राइज था, तो मेरी गलती ये थी, मुझे यही रखनी चाहिए थी भाई। मैंने 50% क्वांटिटी निकाल के मैंने गलती की और 50% में ऐड ही नहीं कर पाया, 50% पे ही रह गया मैं, आज भी ऐड नहीं कर पाया मैं, ये मुझसे गलती हुई भाई। तो जो ये क्वेश्चन है ना कि भाई ट्रेड मार्केट ने दिए हैं ट्रेड भाई, आइए टाइम फ्रेम वाले को मार्केट बड़ा ट्रेड देगी, मैं बार बार बोलता हूँ, बट उस बड़े ट्रेड के लिए आपको तैयार रहना है और फिर छोटे टारगेट में नहीं निकलना है। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट जो लर्निंग वाली चीज़ है वो। फिर आपको ये छोटे छोटे बाउंस वाउंस ये नहीं देखने हैं भाई कि मार्केट में सपोर्ट आ गई। मैंने क्या बोला है, जब मार्केट का स्ट्रक्चर ये होगा ना तो हमें सपोर्ट नहीं देखनी है भाई, हमें लोअर हाई देखना है, लोअर हाई। सपोर्ट तो टूटने के लिए बनी है, फिर सपोर्ट देखेंगे जो मेजर बड़ी सपोर्ट होंगी वो, समझ रहे हो। तो ये दिक्कत थी भाई, यहाँ से ऐसा नहीं है स्पोर्ट से मैं कोई बायर था कि मैं ये नहीं कह रहा था बुलिश होगा, ये कुछ नहीं है। सिंपल ये था कि हाँ इस पर एक बार मार्केट रुक सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मैंने वही बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेजपंथी कर ली कि हाँ इसके पास रुकेगी, और चार्ट बता रहा है क्योंकि यहाँ से गिरी थी मार्केट सीधा, बाउंस का मेरे को चार्ट बता ही रहा था, आया भी बाउंस भाई, एंट्री नहीं ले पाया, बस ये थोड़ी सी दिक्कत रही। और ज़्यादा तेजपंथी की तो देखो मार्केट ने एकदम से फिनिश कर दिया, बहुत बड़ा मुंह था, मैं अच्छा खासा इंदा मनी का ट्रेड लेता और शांति से बैठता, पूरा बड़ा मुंह कैप्चर होता भाई। अब क्या हुआ, जस्ट 50% पे रह गया, मतलब मन दुखी हुआ भाई कि देख बिना बात क्या किया। और उसमें क्या हुआ, देख तेजपंथी में कल एक छोटा सा एसएल भी खाया था, यहाँ एक दोबारा जब मैंने अटैम्प्ट किया लेने का नीचे तो छोटा सा एसएल भी खाया, वो सोचो आप बात। इसलिए सीखने की चीज़ है आपको कि कैसे गलती मार्केट करवा देती है, कैसे जो लालच होता है, ग्रीड होती है, वो देखो कैसे ख़राब कर देती है चीज़ों को। और जनरली मैं करता नहीं हूँ, मैं बड़े बड़े टारगेट के लिए आराम से बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं है भाई मेरे को। लेकिन हो क्या रखी थी, थोड़ा सा दुख हो रखा था, जो ये मूव ऑलरेडी मिस हो रखे थे ना, इनका दुख हो रखा था भाई, सच बताऊँ तो, कि यार ये मूव मिलने चाहिए थे। ये सब कुछ पता होते हुए भी जब ये हो जाता है ना कि यार मतलब नहीं मिला ट्रेड, तो थोड़ा सा दुख हो जाता है, वो करना नहीं चाहिए भाई वैसे। तो ये था भाई आज का। तो जिसने अगर 5 मिनट में किसी ने देखो कैप्चर किया हो तो मैं बता देता हूँ भाई आपको। अच्छा मैं ना जो लाइव सेशन आज जो मैं रखने वाला हूँ भाई, मैं बताता देता हूँ, देखो आपको सिंपल सी बात, देखो ये भी मैं बताऊंगा कि भाई आप लोगों को जो छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं उनको क्या करना चाहिए, ठीक है, कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ट्रेड बना, ये ट्रेड बना, चुपचाप अपना आराम से 1:2 से ज़्यादा मिला होगा, फिर मान लो यहाँ बना 1:2 से ज़्यादा मिला होगा, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, भागता घोड़ा हर जगह बन रहा है भाई छोटे टाइम फ्रेम के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को, जिन लोगों को ये है कि जो करना चाहें, मैं 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आइए टाइम फ्रेम वालों के लिए, छोटे टाइम फ्रेम वालों के लिए सिंपल 2-3 चीज़ें बताऊंगा मैं। अब देखो भाई क्या है, ये मैंने कहा डायरेक्ट जंप, देखो निफ्टी 24,100 पे गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है, डायरेक्ट जंप ना करे, बाउंस में सेल ऑन राइज। देखो व्यू ओके था यार, 9:11 पे मैंने लिख दिया था बाउंस में सेल ऑन राइज, कितना प्यारा व्यू था यार। स्टॉक्स में देखो भाई जो बेरिश उनको ऑब्जर्व करें, टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, बेरिश घोड़ा ऐड कर लें, आज ऑब्जर्व कर लें। और टीसीएस रिलायंस क्या हाल हुआ,
ये देखिए आप, जो लोग कहते हैं ना कि स्टॉक्स का बता दो भाई, अरे और क्या बताऊं मैं, कितने स्विंग ट्रेड्स है भाई। अच्छा आज का तो क्या है ना भाई, जो मेरे ख्याल में जो स्टॉक्स में काम कर रहे हैं उनकी तो मौज होगी भाई, वो जरूर बताना भाई। क्योंकि जो मैंने देखो कल SBI लाइफ, HDFC लाइफ, दोनों के दोनों मैंने कल भी शेयर किए थे, आज भी मतलब आज भी कह दिया था कि भाई जो ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं उनको अपनी लिस्ट में रखो। बहुत बड़ा फॉल आया है 2 दिन में। TCS देखो कहाँ कैप्चर किया हमने। और एक बात और, ये है मेन बात, देखो आप जहाँ सेटअप बना एग्जैक्टली वहीं पे कैच कर दिया था। कल ही मैंने किया था ना आप लोगों के साथ, ये देख लीजिए, ये देख लो भाई, जो कल मैंने शेयर किया था। ये होती चीज़ कि भाई हम जैसे ही सेटअप बनता है अपने पास चीज़ रेडी मिलती है भाई। और देखो मुंह देखो, टक टक टक। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम भाई मार्केट में फंसेंगे नहीं। जिसकी यहाँ लॉन्ग पोजीशंस थी एग्जिट करो और सिंपल अपना सेलिंग साइड में जाओ। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये TCS का देखिए, ये देख लो, ये देख लीजिए, जिसने कल नहीं देखा आज देख लो। बेरिश भागता घोड़ा सेटअप है ये स्पोर्ट, इससे भी बहुत नीचे आ गया है। तो बड़ा बड़ा ट्रेड आज आप लोगों के कईयों के मैसेज आए हैं, तो बड़ा बड़ा ट्रेड भी मिला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई करने की। तो अब मैं आपको और बताता हूँ भाई। निफ्टी व्यू देखिए मेरा, ये 23,950 24,000 सपोर्ट का काम कर सकते हैं, जिनका कल से टॉप से ट्रेड हो ट्रेल कर लें। मार्केट में एक बाउंस आना चाहिए, फ्रेश सेलिंग बाउंस होनी चाहिए, ठीक है। टारगेट अचीव हो गया। निफ्टी 50 के कुछ हैवी वेट स्टॉक्स मुझे नेगेटिव होते लग रहे हैं। मैंने बताया था ये बात आपको, ये बैंक्स के थे कुछ, ये ICICI बैंक, कोटक बैंक और रिलायंस, TCS, ये मैंने बताया भाई। रिलायंस भी आज नेगेटिव था। निफ्टी व्यू शेयर किया था। स्टॉक्स में वर्क करने वाले ट्रेल जरूर कर लें भाई। आज तो यार एक भी लॉस वाला नहीं। अरे यार मैं भूल गया शायद ये डालना ना पोल, कि एक भी लॉस वाला नहीं होना चाहिए भाई इस ग्रुप में। कल शायद 5-6 मेंबर थे, आज तो एक भी नहीं होना चाहिए भाई। क्योंकि जो लोग स्टॉक्स करते हैं, देखो जो निफ्टी करते हैं हो सकता है उनको मान लो ट्रेड ना मिला हो, ठीक है। स्टॉक्स करते हैं उनको तो भर भर के मिले हैं यार। और मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को, ये भी सिखा दिया है कि भाई करना कैसे है, चक्कर में नहीं पड़ना है भाई। जो 2-4 स्टॉक्स होंगे, मार्केट जब वीक होगी, जिनको अभी नहीं पता है कि कब वीक है या कौन से हमें स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए स्विंग ट्रेड्स पे, वो मैं बता देता हूँ भाई कि ये व्यू है मार्केट का। और आप आज बीरिश देखो, जिस दिन बुलिश होगा बुलिश, उस दिन 2-3 स्टॉक्स बुलिश देखो, 2-3 में से एक पक्का मिलेगा यार। सेटअप आपको पता ही है, दिक्कत क्या है भाई। तो इसलिए मैंने कहा आज एक भी लॉस वाला नहीं होना चाहिए भाई। आज 100% कर दो। फिर बताया भाई तुक्के मारने जगह नहीं है। HDFC बैंक का ये मैंने एक चार्ट शेयर किया है, देखो इसने दिए शायद 2-3-4 पॉइंट नीचे ये आया भी, बट लास्ट में जब मार्केट में रिकवरी आई तो अपसाइड आ गया। तो मैंने शायद कह भी दिया था कि कोस्ट टू कोस्ट कर दो इसको। निफ्टी व्यू मैंने लिखा भाई ट्रेंड बेरिश है, बाउंस में सेल आ रहा है, ये सारी जंप है। इवनिंग में एक लाइव सेशन रखूंगा भाई 40-45 मिनट का, उसमें देखो ये डिस्कस करेंगे भाई। उन्हीं मेंबर्स के लिए होगा जो ट्रेंड और डायरेक्शन तो कैच हो जा रही है, जिनको पता है कि ट्रेंड और डायरेक्शन तो सही है, पता है उनको ये है, बट ट्रेड मिस हो जाता है। ये मैंने आपके बोलने के बाद ही किया भाई। जैसे जो 1-2 मेंबर ने बोला ना कि ट्रेड मिस हो जाता है कई बार, आइए टाइम फ्रेम में रखते हैं तो। सो यही बात थी भाई। HDFC बैंक का देखो मैंने बता दिया, जैसे ही इसके नीचे से वापस बाउंस आने लगा तो मैंने बोल दिया था भाई कि कोस्ट टू कोस्ट कर दो भाई, अब घर से कुछ मत देना, ध्यान दो, ट्रेल टाइटली करो, नो ओवरनाइट पोजीशंस का व्यू। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, देखो करने को तो काफ़ी चीज़ें हैं भाई। देखो स्टॉक्स में जो स्टॉक्स आज क्या था, रिलायंस था, देखिए रिलायंस में देखो कितना बढ़िया सेटअप मिला। आप देखो एक बार, देखो कितना प्यारा सेटअप मिला यार, स्टॉप लॉस टक 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 नीचे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई ध्यान दे के चीज़ें करो, करने की कोई नहीं। और भाई इनमें करो, निफ्टी 50 वाले में करो, ताकि आप और मैं दोनों हम अलाइन होके चलेंगे, ठीक है। अच्छा काम करोगे, कुछ आपकी स्टडी होगी, कुछ मेरी स्टडी होगी, चीज़ें अच्छी आएंगी निकल के, ठीक है। चलो बताना मुझे वीडियो कैसी लगी और आज दिन कैसा रहा हो ज़रूर बताओ, और फीडबैक अपना ज़रूर दो भाई। लाइक वाइक सब कर दिया करो भाई। धन्यवाद।